नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। 2023 गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दिखेंगी देवघर के बैद्यनाथ धाम परिसर की झांकी। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड सहित 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ है। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया है। झारखंड में जारी है शीतलहर, रात की कनकनी में इंजाफा, जानिए कब मिलेगी ठंड से राहत। रांची समेत झारखंड में दिन के दौरान सर्द मौसम अब सामान्य की ओर बढ़ रहा है। बावजूद इसके राज्य में कहीं कहीं भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य के कई हिस्से में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है, लेकिन रात की कनकनी बनी हुई है। न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे चल रहा है। हालांकि अगले 24 घंटे के बाद राज्य में रात की ठंड में कमी आएगी और न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। इससे रात की कनकनी से राहत मिल सकती है। वहीं 13 जनवरी के बाद मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में कहीं कहीं ठंड का असर ज्यादा है। सर्द हवा की रफ्तार में कमी आई, मौसम साफ और धूप निकल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान रात में कनकनी की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। हॉस्टल के कमरे में छात्र ने लगाई फांसी, वजह स्पष्ट नहीं, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतकों की पहचान सागू पत्ता परवीन के रूप में की गई है। पुलिस तहकीकात में जुट गई है। बोकारो की रहने वाली थी सागू पत्ता। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छात्रा लाल पनिया बोकारो की रहने वाली थी। वो रांची में लालपुर स्थित श्रेया गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। मंगलवार को सुबह सागू पत्ता का शव फंदे से लटका मिला। लालपुर थाना को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है। समेत शिखर जी विवाद, 5 राज्यों के 50 जिलों धरना देंगे आदिवासी। 24 फरवरी को झारखंड बंद, ये है मांग। प्रश्नार्थ पहाड़ पर दावेदारी को लेकर मरांगबोर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मधुबन में मंगलवार को महाजुटन का आयोजन किया गया। महाजुटन में 24 फरवरी को झारखंड बंद का ऐलान किया गया। बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन एब्रम ने मंच से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रश्नार्थ का अस्तित्व बचाने के लेकर 30 जनवरी को उलिहातू में उपवास तथा 2 फरवरी को भोगनाडीह में विशाल सभा आयोजित की जाएगी। इससे पहले आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा था कि 17 जनवरी को देश भर के आदिवासी 5 राज्यों के 50 जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे। मारंगबुरु की मांग को लेकर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। ITBP सेंटर के पास नक्सली हमला, 2 वाहन फूके, कर्मचारियों को पीटा। झारखंड के कई इलाकों का नक्सल मुक्त किए जाने का दावा है, लेकिन नक्सली वारदात शून्य नहीं हुई है। ताजा मामला पश्चिमी सिंहभूम के अनंतपुर का है, जहां उग्रवादी ने हमला किया। कहा जा रहा है कि PLFI उग्रवादी ने उक्त वारदातों को अंजाम दिया। उग्रवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम के अनंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओनोर कोचा गाँव में सड़क निर्माण कार्य में लगे पोकलेन को आग के हवाले कर दिया और चालक के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन पुलिस 6 घंटे बाद पहुंची। गौरतलब है कि राजधानी रांची स्थित कांके में भी उग्रवादियों ने हमला किया और 2 हाईवे में आग लगा दी। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने लेवी की मांग की थी। 670 करोड़ से होगा सड़कों का विकास। कैबिनेट में 31 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य के 5 जिलों के विभिन्न सड़कों के
136 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण और गुणवत्ता विकास करने के लिए करीब 241.59 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को उच्च मापदंड से बनाने और सामग्री दर को मद्देनजर रखते हुए 429 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में मोहर लगा गई है। इस प्रकार राज्य कैबिनेट ने विभिन्न सड़कों के 670.59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, हम वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन की थीम भी यही। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल सभी संबंधित देश के प्रतिनिधियों का गर्मजोश से स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधित में कहा कि यह देश वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करता है। पूरा विश्वास एक परिवार है। इस वर्ष G20 की थीम भी इसी विश्वास पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के माध्यम से भारत का दृष्टिकोण एकता की एक वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमा को आकार देने के लिए मिलकर काम करने की है। विकास भारती की सेवा यात्रा के पूरे हुए 40 साल, पीएम मोदी के सपने को ऐसे किया जा सका, रांची में इसकी झलक। विकास भारती के 40वां वार्षिक उत्सव पर बरियातू रोड स्थित आरोग्य भवन में आयोजित 3 दिवसीय शिल्प मेला का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकास भारती ने अपने 40 साल के यात्रा के दौरान सामाजिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। जनजाति समाज के बीच शिक्षा, स्वरोजगार व व्यक्तित्व विकास में जितना कार्य हुआ उसे शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी की वकालत करते हैं। सरकार और संस्थाओं जब एक साथ जुड़कर कार्य करती है तो देश के प्रगति की गति बढ़ती है और विकास के लाभ का दायरा समाज के अंतिम व्यक्ति तक विस्तारित होता है।